Hello friends, welcoming you all with part 3 of chapter surface area and volume, and it is very useful for class 9th student. In this part we continue with exercise 11.1, okay, and we will do two advanced level question in this section. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now first we revise the all the formulas related to cone. So formulas are, if you want to find curved surface area means जो एरिया हम टच कर सकते हैं, जैसे कैप, ओके, मीन्स कैप का कोई बेस नहीं होता है, मीन्स बेस को हम लिड से क्लोज नहीं करते, दैट इज वाई वी आर सेइंग कर्व सरफेस एरिया. सो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल. एल मीन्स स्लैंट हाइट, दिस इज एल, and this is height of the cone, and this is radius of the cone. Total surface area, if you add in curved surface area one lid, then it will become total surface area. So area of base अगर हम add कर देते हैं curved surface area में, means pi r square, if we add in pi r l, we will get total surface area. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स कैपेसिटी क्या होती है कोन की, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन ऑफ 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. See, आप पहले देखो कि सारी लेंथ मेरी एक ही यूनिट में होनी चाहिए. यहाँ पे 3 मीटर वाइड है, ये 8 मीटर है, 6 मीटर, 20 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट चेंज इट इनटू मीटर ओनली, मीन्स 20 अपॉन 100 मीटर. So answer will be 0.2 meter. Now all the lengths are in meter. Okay. Now we will do questions accordingly. इस क्वेश्चन में हमें कोनिकल टेंट बनाना है एक टारपोलिन से, मीन्स एक कपड़े से जिसका हाइट 8 मीटर होना चाहिए और रेडियस 6 मीटर होना चाहिए. तो उसके लिए हमें कपड़े का क्या लेंथ चाहिए जो 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है. और जब हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो वेस्टेज भी होगी, मीन्स जैसे आप कपड़ा स्टिच करने को देते हो मार्केट में, तो वो मार्जिन्स कट भी होती है, वेस्टेज भी होता है. तो उसमें लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वाइड तो सेम 3 मीटर ही होगा. ओके. सो कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए हमें उस कपड़े की लेंथ क्या होनी चाहिए ये निकालना है, ठीक है. तो अगर कॉनिकल टेंट बनाना है तो हमें उस कपड़े से कर्व सरफेस एरिया वी विल फाइंड इट, बिकॉज कॉनिकल टेंट में मेरी लिड नहीं होगी. ओके. मीन्स आप खाली ऊपर का एरिया रखोगे, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए टेंट का. सो फॉर्मूला इज पाई आर एल. एल विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन अंडर रूट. So h square here is 8 square plus r square is 6 square. So 64 plus 36 means root 100. यानी L की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर. ओके. नाउ कर्व सरफेस एरिया में हम ये L की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे मैंशनड है कि पाई हमको 3.14 यूज़ करना है. सो वी विल यूज़ 3.14 इंस्टेड ऑफ 22/7. नाउ L is 10 and R is mine 6. So solve it. Answer will be 188.4 meter square. Okay. So 188.4 meter square एरिया होगा. अब इसमें हम क्या कर देंगे, इतना तो वेस्टेज हो गया. 188.4 मीटर स्क्वायर तो मेरा कपड़ा यूज़ हो जाएगा खाली बनाने में, मीन्स जो मेरे को एक्चुअल चीज़ चाहिए. अब इसमें अगर 188.4 में हम लेंथ इनटू 0.2 मीटर ऐड कर देंगे
तो हमें एक्चुअल लेंथ पता चलेगा कि कपड़े का एक्चुअल लेंथ हमें क्या चाहिए. ओके, सो यहाँ पे 0.2 तो मेरा लेंथ दिया हुआ है. 0.2 इंटू 0.3 कर दे. 0.2 इंटू 3 मीटर वाइड था ना मेरा. सो L इंटू 3 मीटर. नाउ सॉल्व इट. 188.4 प्लस 0.6 इक्वल्स टू L इंटू 3. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 189 इक्वल टू L इंटू 3 आ जाएगा. यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 189/3. दैट मीन्स 63 मीटर क्लोथ चाहिए, जिसमें हमारा वेस्टेज हो जाएगा 0.6 मीटर. ओके, और एक्चुअल कपड़ा जो बनाने में यूज़ होगा वो 188.4 मीटर यूज़ हो जाएगा. 0.6 मीटर स्क्वायर का एरिया वेस्ट हो जाएगा. और इस वेस्टेज को मिला के मेरा कपड़े का लेंथ क्या होना चाहिए, 63 मीटर का कपड़ा होगा और वाइड उसका 3 मीटर होगा. तभी इस वेस्टेज के साथ प्लस गिवन कॉनिकल हाइट और रेडियस के साथ हम कोई कॉनिकल टेंट बना सकते हैं. अंडरस्टूड? प्लीज रीड इट वंस अगेन so that you get the clear idea. Now see the second question. Second question is given as a bus stop is barricaded. Means bus stop को cover किया गया है from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. बस स्टॉप है, सो उसको बैरिकेड किया जाएगा. मीन्स उसके पास स्टॉपेज क्रिएट किया गया है जिससे रोड पे हसल ना मचे. तो उसके लिए 50 हॉलो कोन्स यूज़ किए गए. हर एक कोन का डायमीटर मेरे को 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 1 मीटर दी हुई है. सो वी विल फर्स्ट चेंज इट इनटू कॉमन यूनिट. 40 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 0.4 मीटर. Outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square. What will be the cost of painting of all these cones? हमें outer side पेंट करना है. मीन्स hollow cone है तो इसमें lid नहीं होगी. That is why we calculate curved surface area of the cone. pi RL यूज़ करेंगे. ओके, सो L यहाँ पे L हमें फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके. H स्क्वायर विल बी R1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. सी डायमीटर इज R 0.4 मीटर. सो डायमीटर की जगह हम 2R पुट करेंगे. R क्या आ जाएगा आपका, प्लीज़ आप खुद भी सॉल्व करिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सोल्यूशन देख के सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.04 मीन्स अंडर रूट 1.04. यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई अंडर रूट आता है तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स कि हमें 1.04 अंडर रूट का वैल्यू नहीं याद. तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया 1.02 मीटर विल बी आर स्लैंट हाइट. नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे हम. 3.14 इंटू 1.02 इंटू आर विल बी आर 0.2 मीटर. सो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या आ गया, अपॉन 100 अपॉन 10. ओके, सो 314 इंटू 204 अपॉन 10 टू द पावर 5 इज आर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन. मीन्स इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा वन कोन का. बट वी हैड पुट हाउ मैनी कोन्स हियर, प्लीज रीड आउट इन क्वेश्चन. 50 हॉलो कोन्स हमने पुट किया. सो हम क्या करेंगे, 50 हॉलो कोन का एरिया कितना हो जाएगा, 314 इंटू 204 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर. अब आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए पेंटर विल कॉस्ट यू ₹12. सो दिस मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए वो कितना आपको चार्ज करेगा. सी यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एरिया with 12 rupees. Okay,
So you will get the answer of this problem. यहाँ पे 1 0 will cancel, so यहाँ 10 to the power 3 into 10 we can write, 5 into 2, 2 into 6, so 314 into 1224 upon 1000 हो जाएगा. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 314 को कैलकुलेट करिए प्लीज़. 1224 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका आएगा 384,336 डिवाइडेड बाई 1000. सो आंसर इज 384.336 रुपीज़. राउंड फिगर हो जाएगा 384 रुपीज़ ही विल चार्ज यू. ओके. So these type of question always ask in your exams. Please इस questions को practice करिए. If you face any problem, do ask me in comment section. Thank you so much for watching my video. Hope आपको सबको समझ में आ रहा है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much. Bye bye.